धीमा रहस्यमयी संगीत, समुद्र की लहरों की आवाज। कहते हैं किस्मत जब देती है तो नाप कर नहीं देती, लेकिन जब इंसान लालच में अंधा हो जाए तो किस्मत भी उसे सजा देना नहीं भूलती। संगीत धीमे से फेड इन होता है, लहरों की आवाज गहराती है। समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था, धूपनगर। यहाँ के लोग साधारण थे, पर जिंदगी आसान नहीं थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब मछुआरा, नईम। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी टूटी नाव लेकर समंदर की ठंडी लहरों में उतर जाता था। कभी 2 मछलियां मिलती, कभी एक भी नहीं। फिर भी उसके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की मुस्कान रहती थी। पानी की थपकियां और हवा की सरसराहट सुनाई देती है। नईम धीरे से खुद से कहता, आज कुछ मिल जाए तो बच्चों के लिए दूध ले जाऊंगा। रुखसाना के लिए भी दवा खत्म हो गई है। धीरे से लहरों की आवाज बढ़ती है। नईम के घर की हालत बुरी थी। छोटे से कमरे में टपकती छत, एक पुराना दीपक और दीवारों पर नमक की परत। घर में उसका परिवार, बीवी रुखसाना और 2 बच्चे, आदिल और मीना। बच्चों की हल्की खांसी, बर्तन की खनक। रुखसाना धीमे से बोली, नईम, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी घर में कुछ सुधरता नहीं। कभी कभी लगता है खुदा हमें भूल गया है। नईम मुस्कुराते हुए बोला, नहीं रुखसाना, खुदा कभी नहीं भूलता, बस शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। उम्मीद थी। उस दिन शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे समुद्र में समा रहा था। नईम ने सोचा, आज कुछ नहीं मिला तो कल से नाव बेच दूंगा। लहरों की तेज आवाज, हवा चलती है। वह आखिरी बार जाल फेंकता है। कुछ पल बीतते हैं, फिर अचानक जाल भारी हो जाता है। नईम हैरान होकर बोला, अरे ये क्या है, इतनी भारी मछली। पानी के छींटे, खिंचाई की आवाज। धीरे धीरे वो जाल खींचता है और तभी जाल से एक चमकीली सुनहरी रोशनी फूटती है। नईम सांस भरकर बोला, अरे ये तो सोने जैसी चमक रही है। पानी से एक हल्की जादुई ध्वनि चमक की। एक मछली बोली, नईम डरना मत, मैं कोई आम मछली नहीं हूं। नईम चौंक कर बोला, तुम बोल सकती हो? मछली मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं एक सुनहरी मछली हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। नईम संकोच से बोला, मेरी एक ही तमन्ना है, मेरे बच्चों को खाना मिले और बीवी के लिए दवा, बस इतना ही। मछली ने नरम स्वर में कहा, ठीक है नईम, जाओ, तुम्हारा घर अब भूखा नहीं रहेगा। पानी में डूबती हुई चमकती आवाज, जादुई लहरें उठती हैं। जब नईम घर पहुंचा तो रुखसाना की आंखें फटी की फटी रह गईं। टेबल पर खाना रखा था, गर्म रोटियां, दाल, दूध और फलों की टोकरी। बच्चे उछल पड़े। मीना खुशी से बोली, अब्बू, आज इतना सारा खाना कहां से आया? नईम धीरे मुस्कुराकर बोला, खुदा ने भेजा है मेरी जान, कभी कभी दुआ सच में सुन ली जाती है। परिवार की हंसी और खुशियों की ध्वनि। उस रात नईम ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और पहली बार उसे लगा शायद किस्मत उसके दरवाजे तक आ पहुंची है। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। दिन बीतते गए। नईम के घर में अब कभी भूख नहीं रहती थी, लेकिन इंसान का दिल कभी रुकता नहीं। जब जरूरतें खत्म होती हैं तो ख्वाहिशें शुरू होती हैं। समुद्र की लहरों की आवाज। नईम किनारे बैठा है। नईम अपने आप से बोला, वो मछली कितनी अजीब थी। अगर एक बार फिर मिल जाए तो शायद एक छोटा सा पक्का घर मांग लूं। लहरों की आवाज, हल्की हवा। नईम आवाज लगाता है, ओ सुनहरी मछली, फिर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पानी में हलचल, सुनहरी रोशनी। मछली नरम आवाज में बोली, नईम, फिर बुलाया तुमने? कहो, अब क्या चाहिए तुम्हें? नईम संकोच से बोला, मेरा घर बहुत टूटा है, बारिश में छत टपकती है, काश एक छोटा सा पक्का घर मिल जाए। मछली बोली, ठीक है, पर याद रखना, लालच का पहला कदम हमेशा छोटा होता है। चमक की आवाज, जादुई प्रभाव। अगले दिन जब नईम की आंख खुली तो उसकी झोपड़ी नहीं थी, वहां अब एक सुंदर छोटा पक्का घर खड़ा था। रुखसाना आश्चर्य से बोली, नईम, ये क्या, हमारा घर? ऐसा कैसे हो गया? नईम मुस्कुराकर बोला, खुदा ने फिर रहमत भेजी है। रुखसाना की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, पर नईम के मन में अब एक नई आवाज उठी, अगर ये मिल सकता है तो और क्यों नहीं। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं।
लोग हैरान थे कि नईम जैसा गरीब अब इतना बदल गया कैसे। एक बूढ़ा आदमी बोला, नईम, तू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं काला जादू तो नहीं? नईम हंसते हुए बोला, अरे बाबा, किस्मत मेहरबान हो गई, बस मेहनत और दुआ का असर है। पर गांव वालों की जलन धीरे धीरे नईम के कानों तक पहुंचने लगी और उनके ताने उसके दिल में झर घोलने लगे। नईम मन में सोचता है, सब मुझे अब भी नीचा समझते हैं, मुझे उन्हें दिखाना होगा कि नईम अब गरीब नहीं रहा। धीरे फेड आउट, लहरों की आवाज उभरती है। नईम को अब तक 2 वरदान मिले थे, पर उसकी आंखों में अब भी एक अधूरी चमक थी। उसे नहीं पता था कि तीसरी बार वो खुद अपनी किस्मत के साथ खेल जाएगा। नईम उस रात करवटें बदलता रहा। नया घर, अच्छे कपड़े, भरपेट खाना, सब था, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। दिल कहता था, अगर ये मछली मुझे घर दे सकती है तो और भी दे सकती है। वह देर रात उठकर बाहर निकला। समुद्र शांत था, चांदनी लहरों पर झिलमिला रही थी। नईम ने गहरी सांस ली और पुकारा, ओ सुनहरी मछली, फिर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हल्की लहरें हिलती हैं, फिर पानी से सुनहरी चमक उठती है। मछली प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब एक हल्की थकान थी। मछली ने धीरे से कहा, नईम, फिर बुलाया तुमने? नईम ने जोश में कहा, हाँ मछली, अब मैं सबको दिखाना चाहता हूं कि मैं गरीब नहीं हूं। मुझे एक बड़ा महल चाहिए, नौकर, घोड़े, सब कुछ। मछली कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नईम, सोच लो, हर इच्छा का बोझ बढ़ता है। तुम जितना मांगते हो उतना ही खोते भी हो। नईम हंसकर बोला, खोने के लिए मेरे पास था ही क्या, बस दे दो। मछली, दे दो। बिजली की गड़गड़ाहट, तूफान की आवाज। मछली की आंखें चमकी और समुद्र में तूफान उठ गया। नईम पीछे हट गया, लेकिन उसने देखा क्षितिज पर सोने जैसी रोशनी फैली। सुबह जब उसने आंख खोली तो उसकी झोंपड़ी नहीं थी, वहां अब एक विशाल महल खड़ा था। संगमरमर की दीवारें, सोने के झूमर और दरवाजे पर नौकर झुके हुए। रुखसाना ने जब देखा तो अविश्वास में बोली, नईम, ये सब क्या है? हमने तो सिर्फ सुकून मांगा था, ये शान ओ शौकत क्यों? नईम गर्व से बोला, क्योंकि अब मैं गरीब नहीं रहा रुखसाना, अब इस गांव का सबसे बड़ा आदमी मैं हूं। महल के अंदर की हलचल, लोगों की आवाजें, कदमों की ध्वनि। दिन बीतते गए। नईम के घर में अब मेहमान आने लगे। गांव के लोग उसके आगे सिर झुकाने लगे, पर भीतर से रुखसाना और बच्चे दूर होते गए। एक शाम रुखसाना बोली, नईम, पहले जब हम झोंपड़ी में रहते थे हमारे पास कुछ नहीं था, पर हमारे बीच प्यार था। अब सब है, लेकिन तू दूर चला गया है। नईम ने गुस्से में कहा, प्यार पेट से नहीं चलता रुखसाना, अब वक्त है ऊपर उठने का, सबसे बड़ा बनने का। धीरे धीरे नईम के दिल में अहंकार घर करने लगा। वो लोगों पर हुक्म चलाने लगा। जो कभी उसके साथी थे अब उसकी नजरों में नौकर बन गए। आदिल और मीना अब उससे डरते थे। वो अपनी मां के पास बैठकर कहते, अम्मी, अब्बू पहले जैसे क्यों नहीं रहे? रुखसाना की आंखें भर आईं, क्योंकि बेटा, जब इंसान खुदा बनना चाहता है तो वो इंसान रह ही नहीं जाता। एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे, नईम अपने महल की छत पर अकेला खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वो खुद से बड़बड़ाया, सब मेरे आगे झुकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। अब मुझे ऐसा दर्जा चाहिए कि कोई मुझसे ऊपर न हो। हाँ, मैं खुदा बनूंगा। बिजली की गड़गड़ाहट, समुद्र में हलचल। वह पागलपन में चिल्लाया, ओ सुनहरी मछली, सुनहरी मछली, अब मैं खुदा बनना चाहता हूं। सब मेरे आगे झुकें, सब मुझसे डरें। समुद्र में तूफान बढ़ता है, हवा की चीख। मछली उभरी। अब उसकी आंखों में न करुणा थी न मुस्कान। वो भारी स्वर में बोली, नईम, तू मिट्टी का बना है। तू भूल गया कि जिसने दिया वो छीन भी सकता है। नईम चीख पड़ा, नहीं, मैं सब कुछ पा चुका हूं, अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। बिजली गिरती है, महल में दरारों की आवाज। मछली गरजी, नईम, तूने खुदा बनने की कोशिश की, अब सब कुछ तुझसे छिन जाएगा। दीवारें टूटती हैं, लोग भागते हैं। सुबह जब सूरज निकला, वहां कोई महल नहीं था, सिर्फ समुद्र किनारे टूटी नाव और रेत में बैठा एक थका हुआ आदमी, नईम। उसके कपड़े फटे थे, आंखें सूखी। उसने टूटी आवाज में पुकारा, मछली, मैंने सब खो दिया, बस एक बार और मौका दे दो।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बीवी और बच्चे लौट आए। समुद्र शांत हो जाता है, हल्की लहरें सुनाई देती हैं। मछली फिर सामने आई। अब उसका स्वर शांत और करुणामय था। नईम, अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो तुम्हारे भीतर है, सुकून जो सिर्फ शुक्र में मिलता है। नईम की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सिर झुका लिया। मैं समझ गया। मछली, लालच इंसान को खाली कर देता है। धीमा सुकून भरा संगीत। वक्त बीता। नईम फिर अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में जाने लगा, पर अब वो मछलियां पकड़ने नहीं बल्कि उन्हें छोड़ने जाता था। वो बच्चों को कहानियां सुनाता, गांव वालों की मदद करता। लोग उसे अब सुनहरी मछुआरा कहने लगे। वो आदमी जिसने सोने की मछली देखी थी और उससे शुक्र का मतलब सीखा था। धीमा भावनात्मक म्यूजिक। वाचक की आवाज गहरी होती है। जो पास है वही काफी है। किस्मत से ज्यादा मांगोगे तो किस्मत छीन भी सकती है। शांति लालच में नहीं, शांति शुक्र में है।